डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फैमिली कन्वोलुलेसी के डिस्टिंग्विशिंग पोलन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The family Convolvulaceae is commonly known as the morning glory family and includes approximately 60 genera and about 1600 to 1700 species distributed mainly in the tropical and subtropical regions of the world. जो फैमिली कन्वोलुलेसी है तो कॉमनली उसको मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली का नाम भी दिया गया है। इस फैमिली में टोटल 60 डिफरेंट जेनरा है और 1600 से 1700 के बीच में स्पीशीज जो है तो इस फैमिली के अब तक रिकॉर्डेड है या आइडेंटिफाइड है। ज़्यादातर स्पीशीज जो कन्वोलुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो है या पार्ट्स जो है वर्ल्ड के वहाँ पर commonly distributed है। Member of this family are mostly herbs, twinnings, climbers, shrubs, and rarely smart trees. इस फैमिली के जो ज़्यादातर स्पीशीज है या मेंबर्स है तो वो हर्ब्स है। हर्ब्स में या तो क्लाइंबर्स है या फिर क्रीपिंग प्लांट्स है जो कि ज़मीन पर क्रीपिंग करते हैं, फैलते हैं। कुछ श्रब्स हैं जबकि ट्रीज जो है वो रेयर है इस फैमिली में। मतलब ये कि ट्रीज जो है वो इक्का दुक्का स्पीशीज जो है वो ट्रीज है, बाकी ज़्यादातर जो है तो वो हर्ब्स है। पेलिनोलॉजी, the study of pollen grains, provides valuable taxonomic characters for the identification and classification of plant species. अब जैसे कि पिछले दो फैमिलीज के हमने डिस्टिंग्विशिंग पेलिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, रोजेसी और एस्टरेसी के, तो कन्वोलुलेसी फैमिली के स्पीशीज के डिस्टिंग्विशिंग जो पोलन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमें प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन और उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन के कौन से स्पीशीज को किस जीनस में रखना है उसमें हेल्प करती है, मदद करती है। बाज़ दफ़ा जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जो स्पीशीज है कुछ क्लोजली रिलेटेड उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फ्लोरल, लीफ और अदर वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है और उस बेस पर हम उन्हें एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। हमें इस तरह लगता है कि ये एक स्पीशीज़ है, या बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनकी वजह से एक स्पीशीज़ के जो दो मेंबर्स हैं, मतलब कि एक मेंबर एक डिफरेंट हाई एल्टीट्यूड या क्लाइमेटिक कंडीशन में पाया जाता है और दूसरा दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में पाया जाता है, तो उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के असरात की वजह से इनके जो फ्लोरल और वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट नज़र आते हैं। तो इस बेस पर हम उस सिंगल स्पीशीज के मेंबर्स को जो कि एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्पीशीज का नाम दे देते हैं। लेकिन जो पेलिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या पोलन के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑलमोस्ट
सिमिलर रहते हैं, उनमें डिफरेंसेस कम आते हैं, तो उस बेस पर हम मॉर्फोलॉजिकली जब दो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं सेम लगते हैं तो उनको सेपरेट कर सकते हैं, या सेम स्पीशीज के मेंबर्स है लेकिन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हुए हैं तो उनके जो कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस बिना पर हम इन दोनों स्पीशीज को अलग कंसिडर करते हैं। तो जबकि पेनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताती है कि ये स्पीशीज एक ही है, तो इस तरह हम कम्प्लेक्सिटी का शिकार नहीं होते। पोलन मॉर्फोलॉजी की स्टडी हम इसलिए करते हैं। The pollen grains of convolvulaceae exhibit characteristic morphological features such as spheroidal shape, pentaporate apertures, and spinulose or microechinate exine ornamentation। जो कन्वोलुलेसी फैमिली है तो उनके पोलन ग्रेन्स के कुछ नुमाया खुसूसियात में एक उनका पोलन शेप है जो कि अमूमन स्फीराइडल होता है। दूसरा, उनमें एपर्चर्स की तादाद जो है वो 5 होती है। पेंटापोरेट का मतलब ये है कि 5 एपर्चर्स होते हैं, 5 पोर्स होते हैं। पेंटा मीन्स 5। एंड स्पाइन्योलोस होते हैं जो एक्साइन है, उन पर छोटे स्पाइन्स होते हैं, कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनको हम स्पाइनोलोज भी कहते हैं। बाज दफा माइक्रो इकाइनेट, इकाइना कहते हैं स्पाइन को। तो ये स्पाइन जो है ये स्मॉल साइज होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसे स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसको माइक्रो इकाइनेट कहते हैं। These features are important in plant taxonomy and systematic studies. General characteristics of convolvulaceae pollen. Pollen grains in convolvulaceae are generally radially symmetric, isopolar, and spheroidal to subspheroidal in shape। जो पोलन ग्रेन्स है कन्वोलुलेसी के वो रेडियली सिमेट्रिकल है, मींस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक सर्कुलर उनकी अरेंजमेंट होती है, चाहे स्पाइन्स हो चाहे पोर हो, तो वो एक सेंटर के इर्द गिर्द एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल की शेप में, एक दायरे की शेप में, एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द उनकी अरेंजमेंट होती है। आइसोपोलर होते हैं, मींस के दोनों पोल्स जो है पोलन ग्रेन के वो सेम साइज के होते हैं, और जो शेप है वो स्फेराइडल टू सबस्फेराइडल होता है। अब जाहिर बात है कि शेप हम पोलर व्यू और इक्वेटोरियल व्यू के रेशियो से निकालते हैं, तो उस रेशियो के बेस पे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि शेप्स को किस तरह डिवाइड करेंगे, एक रेंज ऑफ साइज या रेशियो हमने मुकर्रर किया है, और इस रेंज ऑफ साइज या पी बाई ई रेशियो में जो वैल्यू आती है तो उस बेस पर हम शेप आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पोलन ग्रेन का। One of the most distinctive feature of this family is the presence of pentaporate pollen, meaning that numerous pores are distributed over the entire surface of the pollen grain। एक नुमाया या सबसे अलग खुसूसियत जो इस फैमिली का है वो ये है कि इनमें पोर्स की तादाद 5 या मल्टीपल ऑफ 5 होती है। 5 नंबर्स ऑफ पोर्स होते हैं या मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं। The exine is usually thick and ornamented with fine spinules or spines। इनका जो एक्साइन होता है, पोलन ग्रेन का जो आउटर वॉल है उसको हम एक्साइन कहते हैं, तो उस पर स्पाइन्स या स्पाइन्यूल्स होते हैं, कांटे या कांटेनुमा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं।
These morphological features are relatively consistent among many genera of the family and therefore serve as reliable characters in palynological identification. یہ جو پچھلے کریکٹرز ہم نے پڑھے ہیں کہ سپائنس کی موجودگی، پورس کی تعداد 5 یا ملٹیپل آف 5 ہوتے ہیں، یا اسفیرائڈل ٹو سب اسفیرائڈل شیپ جو ہے، یہ تقریباً جتنے بھی جنرا ہے اس فیملی میں سب کے پولن گرینز میں کامن ہے، اور یہ ان کا ایک ڈسٹنگوشنگ یا نمایاں خصوصیات ہے جس کے بیس پر ہم ان کے پولن گرین جو ہے باقی فیملیز کے اسپیشیز سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ پولن سائز اور شیپ، پہلے سائز پڑھتے ہیں۔ تو جو پولن سائز ہے وہ میڈیم ٹو ماڈریٹلی لارج سائز پولن ہوتے ہیں اس فیملی کے ممبرز میں۔ اگر ہم سائز کی بات کریں تو جو پولن ڈائیمیٹر ہے تو وہ 45 مائکرومیٹر سے 70 مائکرومیٹر کے بیچ میں ہوتا ہے، مینس کہ پولن کا جو سائز ہے وہ 45 مائکرومیٹر سے لے کر 70 مائکرومیٹر تک ہوتا ہے۔ یہ ایک رینج ہے ان کے پولن کے سائز کا۔ فار ایگزامپل اگر ہم آئیپومیا پرپوریا لے لیں تو اس کے جو پولن گرینز ہیں ان کی سائز جو ہے 55 سے 65 مائکرومیٹر کے بیچ میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کنولولس آروینسس پلانٹ جو ہے اس کے پولن گرین کی سائز جو ہے وہ 45 سے 60 مائکرومیٹر کے بیچ میں ہوتا ہے۔ These measurements fall within the typical size range reported for many species of the family. پولن شیپ، اگر پولن شیپ کی بات ہم کریں تو جیسے ہم نے ارلیئر سلائیڈز پہ پڑھا ہے کہ اسفیرائڈل ٹو سب اسفیرائڈل ان شیپ ہے۔ Because of the polar axis and equatorial diameter are nearly equal, the pollen grain appear almost spherical when observed under a microscope. اب جو پولن شیپ ہے وہ ہم ایکویٹوریل ڈائیمیٹر اور پولر ڈائیمیٹر کے ریشو سے نکالتے ہیں، تو آلموسٹ ان کا جو پولر اور ایکویٹوریل سائز ہے وہ سیم ہے، تو ان کا شیپ جو ہے وہ زیادہ تر سفیریکل ہوتا ہے، سرکولر یا راؤنڈ قسم کے پولن گرین ان میں ہوتے ہیں۔ ان کا ایکویٹوریل یا پی بائی ای ریشو پولر ڈائیمیٹر بائی ایکویٹوریل ڈائیمیٹر ریشو جو ہے وہ 1 کے نزدیک ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ان کا جو شیپ ہوتا ہے جب مائکروسکوپ کے انڈر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ سفیریکل نظر آتا ہے، سرکولر نظر آتا ہے آلموسٹ۔ اپرچر کیریکٹرسٹکس، اب ان میں اپرچرز یا پورس کس طرح ہوتے ہیں۔ اپرچرز ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اوپننگز ہوتے ہیں پولن گرین میں جس کے تھرو پولن ٹیوب ارائز ہوتا ہے جب پولن گرین کی جرمینیشن ہوتی ہے ڈیورنگ پولینیشن۔ تو پینٹاپوریٹ اپرچر ٹائپ۔ A defining characteristic of convolvulaceae pollen is the pentaporate aperture system. Means کہ پولن گرین جو ہے وہ پینٹاپوریٹ ہوتے ہیں، پولن گرینز میں پورس کی تعداد یا اپرچرز کی تعداد 5 یا ملٹیپل آف 5 ہوتے ہیں۔ In this type of pollen, multiple circular pores are distributed evenly over the entire surface of the pollen grain rather than being confined to specific region. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پولن اپرچرز ہے یا پورز ہے وہ پورے سرفیس پر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی خاص حصے تک ریسٹرکٹ ہوتے ہیں، کسی خاص پولن سرفیس پر موجود ہوتے ہیں اور باقی جگہوں پر موجود نہیں ہوتے، بلکہ جو پورز ہے وہ پورے پولن گرین کے سرفیس پر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، کسی خاص حصے تک ریسٹرکٹ نہیں ہوتے۔
The number of pores typically ranges from 15 to 30 pores per pollen grains depending on the species. Pores की तादाद 15 से लेकर 30 तक होती है, बाद में 5 भी है, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, मीन्स के 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह के पोर्स की तादाद होगी. For instance, pollen grains of convolvulus arvensis usually contains 18 to 25 pores. जो convolvulus arvensis है, जिसे हम पुश्तों में प्रेवता कहते हैं, उसमें पोर्स की तादाद 15 से 25 तक होती है. आइफूमिया कैरिका में 20 से 30 तक पोर्स होते हैं. पोर स्ट्रक्चर, अब पोर का जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो किस तरह है. पोर्स आर जनरली सर्कुलर एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस. पोर की जो आउटलाइन है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, तो वो सर्कुलर है, मींस के सर्कल के शेप या राउंडेड शेप पोर्स है. ईच पोर इज सराउंडेड बाय ए स्लाइटली थिकन्ड रिंग नाउन एज द एन्युलस. हर एक पोर के गिर्द एक थिक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे एन्युलस कहते हैं. The pore diameter generally ranges from 3 to 6 micrometer depending on the species. जो पोर का साइज है तो वो 3 से 6 माइक्रोमीटर तक होता है. इस रेंज में पोर का साइज होता है. डिफरेंट स्पीशीज के पोर का साइज फिर डिफरेंट होता है, लेकिन रेंज यही 3 to 6 माइक्रोमीटर है. इसके दरमियान में या कम से कम साइज जो है वो 3 माइक्रोमीटर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा साइज जो है वो 6 माइक्रोमीटर होगा. लेकिन ये जो साइज में वेरिएशन है तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज डिफरेंट होता है. एक्साइन स्ट्रक्चर, एक्साइन की कंपोजिशन क्या है. एक्साइन हम कहते हैं कि पोलन ग्रेन का जो आउटर वॉल है जिस पर स्कल्पचरिंग या डिजाइनिंग हुई होती है तो उसको हम एक्साइन कहते हैं. तो एक्साइन जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन एक प्रोटीन है जिसे हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, जो कि हाईली रेजिस्टेंट है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, या इस तरह के बाकी जितने भी एबायोटिक factors हैं. In convolvulaceae, the exine thickness generally ranges from 2 to 4 micrometer. एक्साइन की जो थिकनेस है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर है, और वही बात है कि ये एक्साइन की थिकनेस जो है वो वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज, मतलब कि हर एक स्पीशी की एक्साइन की थिकनेस डिफरेंट होगी, लेकिन फ्रॉम 2 to 4 माइक्रोमीटर ये थिकनेस होगी. Exine layers. The exine typically consist of 2 major layers. जैसे कि हमने previous families या paleontological characteristics में पढ़ा है कि exine के 2 layers होते हैं अमूमन. Sessile जो कि outer most layer होता है जिसके ऊपर डिजाइनिंग हुई होती है और जिसके ऊपर ये spines वगैरह होते हैं. Mesoine जो कि इनर मोस्ट या इनर लेयर होता है और अमूमन ये जो है तो स्मूथ होता है, इस पर किसी किस्म की डिजाइनिंग वगैरह नहीं होती, और इसका काम होता है सपोर्ट देना पोलन ग्रेन को या एक्साइन को स्ट्रेंथ देना होता है. The sessile is generally more prominent and forms the spiny or spinulose ornamentation observed on the pollen surface. सिजाइन जो है इस पर स्पाइन्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो हम कहते हैं कि माइक्रो इकाइनेट स्कल्पचरिंग है सिजाइन की या एक्साइन की कन्वोल्वुलेसी फैमिली के जो पोलन ग्रेन्स हैं. एक्साइन ऑर्नामेंटेशन माइक्रो इकाइनेट है. पिछले स्लाइड्स पे भी हमने पढ़ा कि एक्साइन जो है तो उस पर स्पाइन्स होते हैं और ये स्पाइन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं,
مائکروسکوپ کے تھرو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو مائکرو ایکائنیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ پروجیکشنز ہوتے ہیں، جو سیزائن ہے اس کے پروجیکشن ہوتے ہیں، مینس کے آؤٹ گروتھس ہوتے ہیں، کانٹوں کی طرح آؤٹ گروتھس ایگزائن پر ہوتے ہیں، اور ان کانٹوں کی طرح آؤٹ گروتھس کو ہم ایکائنا کہتے ہیں۔ ایکائنا کا مطلب ہے spines۔ The spine length usually ranges from 1 to 2 micrometer۔ یہ جو ایکائنا ہے یا spines ہے، ان کی جو لمبائی ہے یا سائز ہے وہ 1 سے 2 مائکرومیٹر ہوتی ہے۔ اسپیشیز ٹو اسپیشیز وہی بات ہے کہ ان کی تعداد اور ان کا جو لینتھ ہے وہ ویری کرتا ہے۔ سرفیس اسکلپچرنگ، اب کنوالولیسی فیملی کے جو پولن گرین ہیں تو ان کے اوپر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایکائنیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سپائنز ہے یا ایکائنا ہے ان کی ارینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے، تو یہ ریٹیکولیٹ پیٹرن بناتے ہیں، نیٹ لائک ارینجمنٹ ہوتی ہے، کوئی ریگولر ارینجمنٹ نہیں ہے۔ These sculpturing patterns may vary slightly among genera and species. For example, pollen grains of Evolvulus alcinoides display fine spinules distributed evenly across the exine surface. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو spines ہے ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ریٹیکولیٹ ہو۔ سم ٹائمز کچھ اسپیشیز میں جیسے ایولولس السینائڈس جو ہے ان میں پولن گرینز کے اوپر ان سپائنز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن کے تھرو ہوتی ہے، اور سارے سرفیس پر یہ سپائنز جو ہے تو یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، یکساں طور پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سپائنز ہمیں یکساں طور پر نظر آتے ہیں پورے پولن گرین کے سرفیس پر۔ Thank you for watching the video.